नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ स्पेशल करने वाले हैं, कुछ स्पेशल सिखाने वाले हैं। यहाँ कुछ मैंने वर्ड मीनिंग्स लिख दिए हैं, लेकिन इन वर्ड मीनिंग्स को सिखाने से पहले मैं आपसे वादा करता हूं कि आज इनको अगर मैं सिखा रहा हूं तो आपको ये याद भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है और इनके साथ सेंटेंसेस भी बनाने हैं। लेकिन पढ़ने से पहले, सिखाने से पहले आपको ये प्रॉमिस करना है कि इस वीडियो पर भरकर के कमेंट करेंगे, मतलब पूरा जो कमेंट बॉक्स है पूरा भर दें आप, क्योंकि आज मैं आपको जो सिखा रहा हूँ बहुत ही सरल और इजी भाषा में आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ एंटोनिम्स और यहाँ पर सिखाने वाला हूँ सिनोनिम्स। यानी कि यहाँ पर मैं विलोम शब्द सिखाने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपको पर्यायवाची शब्द सिखाने वाला हूँ, जिनको मैं हिंदी भी बताने वाला हूँ और इंग्लिश भी बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। एबल, एबल का उल्टा क्या होता है? अनेबल। अब यूएन लगाने से केवल आप क्या लगा दीजिए? यूएन। बाकी की मीनिंग सेम है, एबल और यहाँ पे भी एबल। तो एबल मीन्स होता है योग्य, यानी कि जो व्यक्ति जिस काम को कर दे, काम में अपने में यो मतलब वो कहते हैं कैपेसिटी होती है, उसकी योग्यता होती है इसके अंदर, वो एबल है, इस काम को कर सकता है। या फिर कहीं पर कोई आदमी जा रहा है और वो वहां पर उपलब्ध है, यानी रुकता है, एबल है, तो वहां पर योग्य है। एबल यानी कि यू आर अवेलेबल, यू आर अवेलेबल यानी तुम उपलब्ध हो, ऐसे करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो अगला क्या है यहाँ पे, जिसका उल्टा मैंने आपको बताया, अनेबल का उल्टा, जैसे कि यहाँ पे योग्य, एबल का तो योग्य होता है और इसका उल्टा हो जाता है अनेबल, अयोग्य। इसको हम क्या बोलेंगे? अयोग्य। यानी एक ही मीनिंग में से आप दो मीनिंग बना ली। तो एबल, अनेबल मतलब क्या है? आगे मैंने लिखा हुआ है योग्य, और यहाँ योग्य लिखा हुआ है तो इसका पीछे वाला क्या होगा? उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। यानी कि अब एंटोनिम्स, अनेबल योग्य, अयोग्य, एबल, अनेबल। अब इन दोनों मीनिंग्स का प्रयोग करके आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो सेंटेंस बनाने में क्या करेंगे? यू आर अनेबल टू अटेंड द क्लास, तुम उपलब्ध नहीं थे या योग्य नहीं थे क्लास लेने के लिए फॉर द क्लास। अगला आ गया यहाँ पे एक्नॉलेज। एक्नॉलेज ये मीनिंग आपने कई बार सुनी होगी और देखी होगी। तो इसका मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार, किसी जैसे मान चलो कोई गिफ्ट लेके गया, उसने उसको ले लिया, स्वीकार कर लिया। किताबों के पीछे भी एक पेज लिखा हुआ होता है जिसपे पीछे की तरफ लिखा होता है एक्नॉलेज, यानी ये जो किताब दी गई है उसको क्या कर रहा है? स्वीकार करता है। जो भी इसमें सारी चीजें, कथन लिखे हुए हैं, वाक्य लिखे हुए हैं, कंटेंट लिखा हुआ है, वो सारी चीजें क्या है? उसे स्वीकार किया गया है। बच्चों की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, स्कूल की तरफ से। स्वीकार, स्वीकार करना है, एक्नॉलेज। यहाँ पे डिनाई, अस्वीकार करना, मना कर देना। अब कोई काम कर रहा है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो ना करने के लिए, मना करने के लिए क्या करोगे? डिनाई लगा दोगे। क्या कर दोगे? नॉट ना लगा करके अब डिनाई लगा दीजिए वहां पर के। अगर तुम कोई काम स्वीकार कर रहे हो, मान चलो मैं ये मना कर रहा है, ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम एक्नॉलेज में स्वीकार है, और मना करूंगा तो आई एम डिनाई, मना कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे स्वीकार करना, अस्वीकार करना, एक्नॉलेज, डिनाई। यहाँ पे अबव और बिलो। अबव का मतलब होता है ऊपर की तरफ, अबव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे। अभी आपसे कोई पूछे कि किताब कहाँ है, तो नीचे है भाई, नीचे वाले रूम में। अभी आपसे कोई पूछे कि रामू कहाँ है, तो आप बताओ ऊपर वाले रूम में है। तो कैसे बोलेंगे रामू कहाँ है? तो अबव द रूम, ऊपर वाले रूम में। और बिलो, अबव द रूम, बिलो का मतलब बिलो द रूम, रूम के नीचे। अगर दो फ्लोर है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो ऊपर और नीचे। या फिर ऐसे समझ लीजिए, एबल, एबल का मतलब इससे ऊपर, ये दो लाइन लिखी हुई है, एबल और एक्नॉलेज, तो ऊपर वाला। बिलो, बिलो का मतलब नीचे वाले, सारे नीचे वाले आ रहे हैं। तो एबव मीन्स ऊपर और बिलो मीन्स नीचे। तो क्या कर देंगे? एबव द रूम या एबव ऑन द रूम, है ना, ऐसे करते हैं। बिलो, बिलो द रूम, नीचे कमरे में। बिलो द लाइन, सेंटेंस में जोड़ सकते हो आप। अब यहाँ पर आ गया एग्री। अब आप एक कॉमन सी चीज सीखने वाले हैं कि यहाँ पर ए से शुरू हो रही है। वो मैंने यहाँ पे 5 ऐसे एंटोनिम्स लिए हैं जो ए से शुरू हो रहे हैं। कितने यहाँ पर? लगभग 6 है, सॉरी, 1 2 3 4 5 6। ए से शुरू हो रही है, ए से शुरू हो रही है, ए से शुरू हो रही है। तो हमने क्या बोला? एक्नॉलेज, डिनाई, एबव, बिलो। एग्री को कहते हैं सहमत होना। एग्री मीन्स सहमत होना, किसी कार्य के लिए मान जाना, ठीक है, कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, सहमत हूं मैं तुम्हारे साथ इस कार्य को करने में सहमत हूं। अब सहमत का उल्टा क्या हो जाएगा? एग्री का उल्टा क्या हो जाएगा? डिसएग्री। केवल क्या बदल गया? डिस लगा दीजिए, बाकी की मीनिंग क्या है? एग्री, डिसएग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसी से जुड़ी हुई नीचे मीनिंग है एंग्री। एंग्री का मतलब क्रोध होना, क्रोध करना, गुस्सा करना, या फिर नाराज होना। तो यहाँ पे नाराज होना, एंग्री मीन्स नाराज होना। और प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। तो दोनों का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? एंटोनिम्स बन गया, बना कि नहीं बना? जैसे कि यहाँ पे बन रहा था इसका उल्टा, इसका भी उल्टा, यानी क्या है? एंटोनिम से बन रहा था, बोर्ड में काम आ सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ अटैक। अटैक का मतलब होता है धावा, आक्रमण बोल देना। जैसे कोई युद्ध की सेना है, उसने आक्रमण कर दिया। डिफेंड,
तो दूसरी जो युद्ध की सेना उसे रक्षा कर ली। यहाँ पे डिफेंड मतलब रक्षा करना, अटैक मतलब आक्रमण करना। तो यानी कि आगे जो मीनिंग लिखी हुई है उसका उल्टा यहाँ पर दिया है। और इनके साथ आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं इनको मीनिंग्स में जोड़ करके। एक ही मीनिंग का दो प्रयोग कर सकते हो आप, एक ही स्पेलिंग का यूज दो सेंटेंसेस में कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बिटर। बिटर मीन्स होता है कड़वा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्वीट, मीठा। अब जैसे आम मीठा है तो मैंगो स्वीट, नींबू खट्टा है तो क्या बोल देंगे, लेमन इज बिटर, है ना। शॉर मीन्स भी खट्टा होता है। अब जैसे नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं, द लीव्स ऑफ नीम इज बिटर, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। सेंटेंस बनाना है आपको, तो क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, ऐसे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रेव। ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर, और बहादुर का उल्टा क्या होगा, कायर। तो कायर के लिए क्या लगाएंगे, कॉवर्ड। क्या बोलेंगे, कॉवर्ड। यू आर कॉवर्ड, तुम कैसे हो, कायर हो। यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव मैन, यू आर ब्रेव बॉय, ऐसे करके आप सेंटेंस बोल सकते हो इनके साथ। एंटोनिम्स भी उल्टा भी हो रहा है, एक ही मीनिंग से दो सेंटेंस बदल सकते हैं। करना क्या है, उल्टा करना होता है। आप वहां पे ब्रेव की जगह कावर्ड लिख सकते हो, कावर्ड की जगह ब्रेव लिख सकते हो। तो दोनों दो सेंस निकल आएंगे एक सेंटेंस के साथ, प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। निर्माण, निर्माण को कहते हैं बिल्ड। बिल्ड मीन्स निर्माण करना। तो निर्माण का क्या होता है, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना। बिल्डिंग भवन बना दिया, निर्माण हो गया। लेकिन बुलडोजर आया, तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, है ना। तो आप घर बनाया है, मान लीजिए घर बनाया किसी ने, तो कोई मिस्त्री आया, मैसन इज पुल्ड ए हाउस, उसने घर बनाया। तो अब यहाँ पे तोड़ने, बुलडोजर, डिस्ट्रॉय द हाउस, ऐसे करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जेसीबी, डिस्ट्रॉय द हाउस। यहाँ पे बाय, बाय मीन्स खरीदना होता है। सेल मीन्स क्या हो जाएगा, बेचना हो जाएगा उसका उल्टा। तो यू आर बाइंग ए कॉपी, यू आर बाइंग ए पेंसिल, या तुम खरीद रहे हो, है ना। तो सेल, यू आर सेलिंग ए पेन, तुम एक पेन बेच रहे हो या खरीद रहे हो, ठीक है। उल्टा कर लो, सेंटेंस बनाओ एक मीनिंग के साथ, यानी कि एंटोनिम्स तो हम करेंगे, साथ में सेंटेंस भी बना लेंगे। यहाँ पे आ गया केयरफुल। केयरफुल को क्या कहते हैं, सावधान, और केयरलेस को लापरवाह। यू आर केयरलेस, अभी अभी लापरवाह बोल रहे थे, यू आर लापरवाह, ऐसे हो जाता है, हो जाता है। चलो बोलने में हो जाता है, लेकिन लिखने में नहीं होना चाहिए। सावधान को हम कहेंगे यू आर केयरफुल, है ना। तो उसी की जगह केयरफुल को हटा करके केयरलेस, यू आर केयरलेस, बन गया सेंटेंस। अब ऐसे ढेरों सेंटेंस बना सकते हो अगर आपको एंटोनिम्स आती हैं तो। नीचे क्या लिखा हुआ है, क्लेवर। क्लेवर मींस होता है चालाक, बहुत से लोग अपने आप में चालाक समझते हैं अपने आप को, है ना। तो चालाक का उल्टा क्या हो जाएगा, स्टूपिड, मूर्ख। तो यू आर क्लेवर मैन, तो आप यहाँ पर क्लेवर को हटा करके स्टूपिड मैन क्या लिख देंगे, स्टूपिड मैन। बस थोड़ा सा एक शब्द को हटा करके सेंटेंस दूसरा तैयार हो जाएगा। अगला आ गया यहाँ पे क्रूल, CRUEL, क्रूल। क्रूल मीन्स होता है निर्दयी, मतलब जो किसी पर दया ना करे, निर्दयी। और यहाँ पे काइंड मीन्स दया करना, यू आर क्रूल मैन, यू आर क्रूल वीमन, ऐसे करके यू आर काइंड वीमेन, या यू आर वीमेन काइंड, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग मैंने आपको सिखाए, जो मैंने यहाँ सिखाए हैं, इसी के साथ साथ अब हम सेंटेंस भी तो सीख जाए तो ज्यादा बेटर होगा। तो आप इन सभी को यूज करिए और सेंटेंस बनाइए, याद भी हो जाएंगे, सेंटेंस भी हो जाएगा। मैं प्रैक्टिस कराता हूँ ऑन बोर्ड, मेरे पास कोई डीजी बोर्ड नहीं है, या फिर मेरे पास कोई ऐसा बोर्ड नहीं है, पर हाँ मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो भी करता हूँ ऑन बोर्ड करता हूँ, यहाँ पर सिखाता हूँ, मेहनत कराता हूँ। अगर आप सीखते हो, आप करते हो, तो आपको फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और सेंटेंस बनाना भी सीख जाओगे। तो ये सारी जो है आप इनको इनके साथ सेंटेंस बनाइए, अच्छे अच्छे छोटे छोटे वाक्य बनाइए और आप इंग्लिश बोलना शुरू करिए। तो चलिए हम अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट हमारा इधर लिखा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही मीनिंग लिखी हुई है जिनको आप क्या देखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अबैंडन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लीव, और उसके पीछे लिखा हुआ है त्यागना। तो अबैंडन का मतलब भी होता है त्यागना या छोड़ देना, लीव का मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना। तो दोनों का मतलब जब सेम हो जाए तो उसे सिनोनिम्स कहेंगे, सेम मतलब को सिनोनिम्स कहेंगे, ठीक है। तो मान के चलो कि तुमने कोई नौकरी छोड़ दी, आई लेफ्ट, छोड़ी आपने नौकरी छोड़ी, यू लेफ्ट द जॉब, है ना। तो आप इन दोनों में से कोई मीनिंग लगा सकते हैं, अबैंडन या फिर लीव, है ना। अब वो आपकी डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ऑल्टर, यहाँ पे लिखा हुआ चेंज। ऑल्टर और चेंज दोनों का मतलब है बदलना, यानी कि चेंज का मतलब होता है बदलना, तो ऑल्टर का भी मतलब होता है बदलना। तो दोनों मीनिंग लगा सकते हो। अगर आपको कुछ नया करना है तो आप ये वाली मीनिंग यूज कर लीजिए, क्योंकि इनके में मान लीजिए कुछ मीनिंग तो ऐसी होती है जो नॉर्मल है, सबको पता है, लेकिन किसी किसी को नहीं पता होती, तो इनको यूज करिए। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश जो है प्रभावशाली हो जाएगी, एजुकेशन में काम आने वाले वर्ड है, एग्जाम में आने वाले सारे सिनोनिम्स हैं, यूज में लेते रहेंगे सर
काम में लेते रहेंगे तो याद भी हो जाएंगी। याद नहीं, मान लो काम में नहीं लेंगे तो आप भूल जाओगे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है एजुकेशन, अगर आप उसको करते रहते हो तो बनी रहती है, कुछ दिन के लिए छोड़ दोगे तो आप भूल जाओगे। अबंडन, लीव, ऑल्टर, चेंज करना, एडवांटेज और बेनिफिट। एडवांटेज और बेनिफिट मतलब होता है लाभ, तो एडवांटेज में क्या होता है इसका मतलब लाभ। तो दोनों मीनिंग्स का यूज कर सकते हैं, है ना। या तो आप, अगर आपको पता है कि मैं बेनिफिट लगाने वाला हूं तो बेनिफिट लगाइए, अगर नहीं था मुझे तो एडवांटेज लगाना है तो एडवांटेज लगाइए। अभी कई बार आ जाता है कि मोबाइल फोन के एडवांटेज बताओ या फिर मोबाइल फोन के वो बताओ डिसएडवांटेज, है ना, तो उल्टा कर देंगे। तो मोबाइल फोन के बेनिफिट बताओ पूछ लेता है हर कोई, है ना, टेल मी द बेनिफिट ऑफ द मोबाइल, है ना। अलार्म और डेंजर, अलार्म का सिनोनिम्स होता है डेंजर, और डेंजर का मतलब होता है खतरा। अलार्म क्या करता है, आपने मोबाइल में अलार्म लगा दिया होगा, अलार्म लगाते हैं तो वो जगा देता है। आजकल तो ऐसे खतरनाक अलार्म मैंने शायद वीडियो पर देखे थे कि वो थप्पड़ मारते हैं, जब तक मारते रहेंगे आपको तब तक आप जाग नहीं जाओगे। ऐसी घड़ियां बन गई हैं कि वो आपको जगा कर ही छोड़ेगी। तो अलार्म डेंजर है, मतलब तब तक वो करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। तो या तो आप अलार्म लगाइए उसका सिनोनिम्स, या फिर आप उसका सिनोनिम्स लगाइए डेंजर, अगर कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीफ, और ब्रीफ के बाद लिखा हुआ है शॉर्ट। शॉर्ट मतलब होता है छोटा, तो ब्रीफ का भी मतलब ही छोटा है। अब कहते हैं ना कि एक छोटा पैसेज लिखिए, राइट ए कंपोजिशन ब्रीफ इन शॉर्ट। ब्रीफ, ब्रीफ मतलब छोटे में एक छोटा पैराग्राफ लिखिए, है ना। तो अब कुछ कोई चीज अगर 4 लाइन की 5 लाइन की तो ब्रीफ कहेंगे, और ज्यादा लाइन की हो गई तो लॉन्ग हो जाएगी वो। तो ब्रीफ या शॉर्ट दोनों शब्दों में से आप ब्रीफ का यूज करिए, शॉर्ट की जगह क्या यूज करिए, ब्रीफ। दोनों क्या है, एक दूसरे के मिलते जुलते शब्द है, सिनोनिम्स हैं ये। कन्फेस और एडमिट, कन्फेस और एडमिट दोनों का मतलब क्या होता है, स्वीकारना, मान लेना। अगर आपसे कोई अपराध हो गया, गलती हो गई, भगवान के सामने जा रहे हो, कन्फेस कर रहे हो, मान रहे हो, तो या तो आप उसको क्या बोलेंगे, कन्फेस कर रहे हो, आप स्वीकार कर रहे हो अपनी गलती हो, आपको पश्चाताप पूरा उसका, है ना। तो या तो एडमिट कर रहे हो अपनी बात को, स्वीकार कर रहे हो गलती हो गई मुझसे, या फिर क्या बोलेंगे, कन्फेस कर रहे हो, है ना। अगला आ गया कंपेनियन, और कंपेनियन क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड। क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, और फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। दोनों का मतलब क्या हो गया, साथी और मित्र एक ही बात है, तो दोनों सिनोनिम्स हो गए। अगला आ गया, यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हो, यू आर माई फ्रेंड। तो अब आप फ्रेंड तो आपने कई बार लगाया होगा सेंटेंस में, अब आप क्या लगाएंगे, कंपेनियन, यू आर माई कंपेनियन, तो मेरे साथी हो, तुम मेरे मित्र हो। अगला आया एनवी, और एनवी का होता है जेलसी। जेलसी मतलब ईर्ष्या करना, जलन होना। मान लो एक दूसरे का क्या होता है, जब आपस में लड़ाई हो जाती है, चिढ़ने लग जाते हैं, जेलसी होने लग जाती है। अगर देखो बाइक लाया है तो मैं कार लाऊंगा, है ना, ऐसे करके। तो आप एनवी का यूज कर सकते हो जेलसी की जगह पर। छोटा सा शब्द है, सेंटेंस बना सकते हो, तुम मुझसे जलते हो, तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो, है ना, तो यू आर एनवी, है ना, ऐसे करके। अगला आ गया फेथ और बिलीफ। फेथ क्या है, बिलीफ लिखा हुआ है, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास या भरोसा, यानी तुम मुझ पर क्या करो, फेथ करो, विश्वास करो, है ना। तो अगला क्या है, फेमस, और फेमस का सिनोनिम्स है पॉपुलर। दोनों शब्द आपने सुने होंगे, यूज भी करे होंगे। फेमस और पॉपुलर दोनों मतलब क्या है, प्रसिद्ध, है ना। एक शब्द और होता है प्रख्यात, ये होता है दोनों का। अगला आ गया यहाँ पे लिबर्टी, और दूसरा आ गया फ्रीडम। आपने फ्रीडम शब्द का कई बार यूज किया है। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, आजादी। लिबर्टी मीन्स भी आजादी होती है। तो आप फ्रीडम ना लगा करके लिबर्टी लगाइए ना, आपकी इंग्लिश में एक अनोखापन आ जाएगा। आपकी वीडियो, आपकी जो सेंटेंसेज हैं, आपकी जो प्रैक्टिस है वो और अनोखी हो जाएगी। अगला आ गया पार्डन, दूसरा आ गया फॉरगिव। पार्डन और फॉरगिव दोनों का मतलब सेम होता है। आपने दोनों में से कोई सा भी लगाया हो तो ठीक है, नहीं लगाया हो तो प्रयोग करिए, मुझे माफ कर दो, पार्डन मी, ऐसे फॉरगिव मी, माफ कर दो, क्षमा कर दो। तो दोनों को मीनिंग का सेम है। जब सेम अर्थ की मीनिंग होती है तो सिनोनिम्स, और उल्टे अर्थ की मीनिंग होती है तो एंटोनिम्स, है ना। तो ये जो मीनिंग्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, स्पेलिंग्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आज मैंने एक ही क्लास में 2 चीजें आपको पढ़ाई, एंटोनिम्स बताई, सिनोनिम्स भी बताई, साथ में मैंने आपको थोड़ा सा प्रयोग करना भी सिखाया। अभी इन्हीं शब्दों से मान के चलो कि आप एक सेंटेंस बनाएंगे तो आराम से बना सकते हैं। प्रैक्टिस करने से तो सब कुछ होता है। तो मैं ऑन बोर्ड प्रैक्टिस कराता हूँ, आपको सिखाता हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में दें, और जाते जाते इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।